बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु السابقون الأولون من المهاجرين الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली। तज़किरा अशर मुबश्शरा के उन्वान से हमारा जो प्रोग्राम आज से 10 दिन पहले जो शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे हम इख्तिताम की तरफ रवानदवा हैं। हमने पिछले 10 दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र सहाबा में से 6 सहाबा की सीरतें सुनी हैं। खुलफ़ाए राशिदीन और उनके बाद अब्दुर्रहमान इब्न औफ और ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। आज जिस शख्सियत को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, ये शख्सियत सहाबी रसूल सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु तबक़े सहाबा में एक इम्तियाज़ी मकाम रखते हैं। तबक़े उला के सहाबा के जो आला तबक़ात हैं उनमें इनका शुमार होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी रिश्तेदारी है। और रिश्तेदारी ये है कि ये रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते हैं। रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते हैं इसलिए कि आपकी वालिदा आमीना के ख़ानदान से हैं, हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं, उन लोगों में से हैं जिन्होंने पहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा और मक्की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अपने कबूल इस्लाम के सिलसिले में बयान करते हुए कहा कि मेरे कबूल इस्लाम का सबब बहुत सारे असबाब थे और उसमें से एक बात यह थी कि मैंने ख्वाब देखा। हज़रत सअद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं तारीकियों में कदम बढ़ाए जा रहा हूँ। शदीद जुल्मतें हैं, शदीद तारीकियाँ हैं और उन तारीकियों में मैं कदम बढ़ाए आगे बढ़ रहा हूँ और आगे क्या देखता हूँ कि बिल्कुल रोशनी है, चाँद किसी रोशनी है और उस रोशनी में अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू बकर सिद्दीक़ और अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ये तीनों खड़े हुए हैं। तो मैं समझ गया कि ये ख्वाब इस जानिब इशारा है
कि दुनिया में हर तरफ जुल्मतें हैं, दुनिया में जितने दीन हैं, जितने मज़ाहिब हैं, सब तारीकियों से इबारत हैं, और रोशनी अगर है तो वही दीन है जिस दीन को कि अबू बकर सिद्दीक़, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, इन 3 सहाबा ने कबूल किया है। तो हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु इस ख्वाब को देखने के बाद मुसलमान हो गए। अल्लाह तबारक व तआला का कानून है कि अल्लाह तबारक व तआला अब बंदे मोमिन की रहनुमाई कभी कभार ख्वाबों के ज़रिए से करता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़ियामत जैसे जैसे नज़दीक आएगी, फितने जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, मोमिन के सारे ख्वाब सच्चे होने लगेंगे, मोमिन के सारे ख्वाब सच्चे होने लगेंगे। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी जो फतहुल बारी के मुसन्निफ हैं, बुखारी के शारे हैं, वो फरमाते हैं कि क़ियामत के करीब ऐसा इसलिए होगा कि क़ियामत के करीब का ज़माना फ़ितनों का ज़माना होगा, और एक मोमिन इन फ़ितनों में घिरा हुआ ख़ुद को अजनबी महसूस करेगा, परेशान रहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उसके लिए तसल्ली का सामान होगा कि रब्बुल आलमीन ऐसे सच्चे ख्वाब मोमिन को दिखाएगा जिससे उसे रूहानी तस्कीन नसीब होगी और दिली इत्मीनान उसे मिलेगा। तो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला भी ऐसा ही था। वो फरमाते हैं कि इस ख्वाब को मैंने इशारे इलाही समझा और इशारे रब्बानी समझा और मैं मुशर्रफ इस्लाम हो गया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुशर्रफ इस्लाम हुए, कलमा पढ़े, तो एक बहुत बड़ा मसला और एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके सामने आया। मसला ये आया कि इनकी माँ थी और ये अपनी माँ के बड़े वफादार बेटे थे, अपनी माँ से इन्हें बड़ी मोहब्बत थी। जब ये मुसलमान हो गए तो माँ काफिर थी, माँ मुशरिका थी। माँ ने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि साद, पता चला है कि तुमने बाप दादा के तरीक़े को छोड़ दिया है, आबा व अजदाद के मजहब को छोड़कर मोहम्मद के लाए हुए दीन में दाखिल हो गए हो। साद, मोहम्मद के दीन को छोड़ दो। हजरत साद ने कहा कि माँ, मैं इस दीन को छोड़ नहीं सकता। जब माँ ने देखा कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु किसी भी कीमत इस दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने कसम खा ली, कहा कि साद देखो, या तो तुम इस दीन को छोड़ो या फिर मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी और साया नहीं लूंगी, बाहर रास्ते चौराहे में आके खड़ी हो जाऊंगी और इसी तरह से भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मैं अपनी जान दे दूंगी। या तो इस्लाम छोड़ो या भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मेरी मौत को देखना गवारा करो, दोनों में से कोई किसी एक बात में इख्तियार है तुम्हें। हजरत साद बहुत परेशान हुए। जाहिर बात है, माँ माँ होती है, माँ से मोहब्बत होती है, फितरी लगाव होता है। हजरत साद प्यारे नबी की खिदमत में आए और अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, देखिए मेरी माँ का मामला ऐसा है कि मेरी माँ मुझे धमकी दे रही है, या तो मैं इस्लाम छोड़ूं या फिर वो खाएगी नहीं, पिएगी नहीं और इसी तरह से धूप में खड़ी खड़ी तड़प तड़प कर जान दे देगी और दुनिया मुझे ये इल्ज़ाम देगी कि ये बेटा जो अपनी माँ का कातिल है। क्या करूं अल्लाह के नबी? आसमान से वही आ गई, सूरह अनकबूत की आयत नाजिल होगी, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना वइन जहदाक लितुश्रिक बिमा लैसा लक बिहि इल्म फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। वो काफिर हो, वो मुशरिक हो, वो अल्लाह के नाफरमान हो, तुम बेटे होने की हैसियत से, औलाद होने की हैसियत से तुम्हारा जो हक बनता है माँ बाप की इताअत का, वो हक इताअत तुम अदा करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो। हाँ, एक बात में माँ बाप की इताअत नहीं होगी, व इन जहदाक लितुश्रिक बी, अगर वो दोनों दबाव डालते हैं कि तुम अल्लाह के साथ शरीक करो, मा लैसा लक बिहि इल्म फला तुतिअहुमा, तो इस मामले में माँ बाप की इताअत ना होगी। हाँ, ये और बात है, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनियावी मामलात में माँ बाप के साथ हुस्न सलूक होगा। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ। जब ये आयत नाजिल हुई, हजरत साद अपनी माँ के पास गए और जाके कहने लगे, कहा कि माँ
तेरी एक जान नहीं, तेरी 100 जानें हों, और हर जान को इसी तरह से भूख और प्यास से तड़प तड़प कर कुर्बान कर, तब भी मैं इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं। तुझसे मोहब्बत है सही, पर इस्लाम की मोहब्बत तेरी मोहब्बत पे गालिब है। मैं किसी कीमत इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं, और इस्लाम के तौहीद और शिर्क के मामले में किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु के इस जज्बे को देखा, इस अज़्म सादिक को देखा, तो माँ समझ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता है। सीधे गई, खाने लगी, पीने लगी, और घर में जो है साया लेने लगी। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु के इस वाक़ये से ये उसूल मालूम होता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ला ताअत लि मखलूक़िन फी मासियतिल खालिक़। जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, वहां किसी मखलूक की इताअत ना होगी। खालिक की नाफरमानी हो रही हो तो मखलूक की इताअत ना होगी, भले से वो मखलूक कितनी वाजिबुल एहतराम क्यों ना हो। और एक बात जो मालूम होती वो ये कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह यानी मजमाइन के सामने कबूल इस्लाम के बाद कैसे कैसे चैलेंजेस आया करते थे, कैसी कैसी मुश्किलात आती थीं, और हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इस्लाम के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा पाने के लिए कैसी अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी खुसूसियात रखते हैं ये सहाबी भी, और सहाबा की तरह जैसे हमने कहा अशर मुबशरा उन सहाबा को कहते हैं जिनमें से एक एक सहाबी की भी बड़ी इम्तियाजी खुसूसियात हैं। हजरत साद की एक खुसूसियत ये है, ये वो पहली शख्सियत है जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में सबसे पहला तीर चलाया। इस्लामी तारीख में सबसे पहला तीर चलाने वाली शख्सियत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की है। कल हमने ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में कहा था, ये वो पहली शख्सियत है जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकाला था। और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ये पहली शख्सियत है जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में सबसे पहला तीर चलाया। बड़े माहिर तीर अंदाज थे, और जब तीर चलाते थे तो निशाना चूकता ना था, बड़े माहिर तीर अंदाज थे। उहद की जंग में जब मुश्किल घड़ी आई, मुशरिकीन ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे मुसलमानों पर और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ऐसे मौके पे साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तीर अंदाजी के जौहर दिखाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तीर अंदाजी की इस महारत को देख के फरमाया था, इर्मी फिदा का अबी व उम्मी, कहा कि 7 तीर चलाए जाओ, तीर चलाए जाओ, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। कल हमने बताया था फिदा का अबी व उम्मी, कि मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 1-2 सहाबी ही से कहा है, और जिससे भी प्यारे नबी ने कहा फिदा का अबी व उम्मी, उसके लिए बहुत बड़े एजाज की बात समझी गई, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। जुबैर इब्न अव्वाम को भी आपने फरमाया था रजी अल्लाह अन्हु, और ये दूसरे सहाबी हैं साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु, जिनसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदा का अबी व उम्मी फरमाया था। और हजरत इस्लाम लाने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में दीन पर अमल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी मुश्किलात आई, जो भी चैलेंजेस आए, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु उन चैलेंजेस में, उन मुश्किलात में पैगंबर के शाना बशाना चलते रहे। कभी प्यारे नबी का दस्तो बाजू कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, हमेशा प्यारे नबी का दस्तो बाजू बने रहे। याद करो मक्की जिंदगी का वो मुश्किल तरीन मरहला, जब मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों का समाजी बैकआउट किया था, और समाजी बैकआउट करके मुसलमानों को अबू तालिब की घाटी में महसूर कर दिया था। सूरत हाल ये थी कि पूरे मक्के में मुसलमानों से कोई मामला करने वाला नहीं, कोई लेन देन करने वाला नहीं, कोई तिजारत करने वाला नहीं। मुसलमानों के साथ तड़प गए मुसलमान दाने दाने के लिए, तड़प उठे मुसलमान पानी के कतरे कतरे के लिए। बहुत बड़ी आजमाइश थी, और यह बैकाट तकरीबन 3 साल जारी रहा। सीरत की किताबों में शैब अबी तालिब के हिसार के नाम से इस वाक़े को जिक्र किया जाता है। बड़ी आजमाइश भरी जिंदगी थी। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि शैब अबी तालिब का ये जो हिसार हुआ था, मुशरिकीन मक्का ने हमारा जो समाजी बैकाट किया था, उन दिनों की बात है। हम भूख से इतना परेशान थे,
प्यास से इतना परेशान थे। हजरत साद फरमाते हैं एक दिन मुझे शदीद भूख लगी हुई थी, शदीद भूख लगी हुई थी, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। साद फरमाते हैं मैं चल रहा था, अचानक मुझे मेरे कदमों के नीचे कोई भीगी भीगी सी चीज मेरे पैर को लगती नजर आई, कोई भीगी भीगी सी चीज मेरे कदम को लगती नजर आई। हजरत साद फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम वो क्या चीज थी, मैंने आंख बंद की और सीधे वो चीज उठाई और मुंह में रख कर निकल गया। जब वो बयान करते थे, वाकया कहते थे, मुझे आज तक नहीं मालूम वो क्या चीज थी जो उस दिन मैंने खाई थी। और कुर्बान जाइए कैसी कुर्बानियां, इन्हीं दिनों की बात कहते हैं हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के नबी, उन दिनों हमने दरख्तों के पत्ते इस कदर खाए हैं, दरख्तों के पत्ते इस कदर चबाए हैं, भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता तो दरख्त के पत्ते जो जानवर खाते थे, ऊंट खाते थे, बकरियां खाती थीं, दरख्त के पत्ते हम तोड़ते थे और चबा चबा के खा जाते थे, भूख मिटाना मकसद था। हजरत साद फरमाते हैं इस कदर हमने दरख्त के पत्ते चबाए उन दिनों कि जब हम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हमारा फुजला भी ऊंट की मेंगनियों की तरह से, ऊंट की गोबर की तरह से हुआ करता था। बुखारी शरीफ में है रिवायत। कितनी अजीम कुर्बानियां हैं, प्यारे नबी के साथ रहे साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, हर मुश्किल में, हर मुसीबत में प्यारे नबी का दस्तो बाजू बने रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को बढ़ाने में आपके शाना बशाना चलते रहे। और हजरात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में फिदाइयत का और वारफ्तगी का ऐसा जज्बा रखते थे, इनको हारिस रसूलुल्लाह कहा जाता है। हारिस किसे कहते हैं? बॉडीगार्ड को कहते हैं। हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु को लक़ब दिया, ये हारिस रसूलुल्लाह है, प्यारे नबी के बॉडीगार्ड हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं मदनी जिंदगी की बात है कि एक रात प्यारे नबी को कोई खतरा महसूस हुआ, प्यारे नबी उठ बैठे, आपने फरमाया कि आज कौन निगरानी करेगा, आज कौन निगरानी करेगा। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज दी ही थी, थोड़ी देर में हमने जो हथियारों की आवाज सुनी, प्यारे नबी ने हथियारों की आवाज सुन के कहा कौन है ये? हजरत साद ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं हूं साद बिन नबी वक्कास। साद बिन नबी वक्कास आए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से सो गए। एक मुद्दत तक प्यारे नबी को का पहरा देते थे सहाबा, बॉडीगार्ड बने रहते थे सहाबा, यहां तक कि जब सूरह माइदा की वो आयत नाजिल हो गई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ पैगंबर, आपके पास आपके रब की जानिब से जो पैगाम आ रहा है उसे रब के बंदों तक पहुंचा दीजिए और अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत करेगा। ये आयत जब नाजिल हुई, प्यारे नबी ने कहा कि आज के बाद मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। अल्लाह ने हिफाजत की जमानत ले ली, अल्लाह ने कह दिया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें लोगों के शर से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। प्यारे नबी ने कहा कि आज से किसी बॉडीगार्ड की जो है जरूरत नहीं है। तो हारिस रसूलुल्लाह है साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु। और हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा जहां भी होगा तो उनका ये कारनामा तारीख में आबेज़र से लिखा जाएगा कि इस्लामी तारीख की बहुत बड़ी जंग उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में सबसे बड़ा मारका जो ईरानियों के साथ हुआ, जिसे जंग क़ादसिया कहा जाता है, जिसमें ईरानी 1 लाख से ज़ायद की तादाद में आए थे और मुसलमानों का लश्कर सिर्फ 30,000 की तादाद में था। 30,000 का मुकाबला उस फौज से है जो 1 लाख से ज़ायद है। क़ादसिया की ये जंग हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में लड़ी गई और उनकी कमांडिंग में लड़ी गई। साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले तो ईरानी सिपह सालार रुस्तम, उसके पास अपने कुछ सहाबा को नुमाइंदा बना के भेजा, इस्लामी फौज की नुमाइंदगी करने के लिए कुछ सहाबा को भेजा कि जाओ रुस्तम से बात करके आओ और हमारे आने का मकसद समझा के आओ। और यही वो मौका था जब रुस्तम जो ईरानी सिपह सालार था उसको पता चला कि मुसलमान आ रहे हैं। उसने मुसलमानों को मरूब करने के लिए, मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए अपने दरबार को बड़ी शान और शौकत से सजाया था। शानदार कालीनें बिछा दी दरबार में,
शानदार शानो शौकत दरबार को पूरी ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता कर दिया। दरबारी खड़े हो गए और ऐसा दरबार था कि अरबों ने अपनी तारीख में कभी ऐसा दरबार नहीं देखा था। सहाबा ने कभी अपनी तारीख में ऐसा दरबार नहीं देखा था। मकसद ये था, ये बद्दू हैं, ये देहाती हैं जो सहरा के अलावा कुछ नहीं जानते, मेरे दरबार की शान और शौकत को देखेंगे, परेशान हो जाएंगे, मरूब हो जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे, मबहूत हो जाएंगे, उनकी आंखें खियरा होकर रह जाएंगी। और कुर्बान जाइए, तारीख ने याद रखी है ये शान। सहाबा उस दरबार में दाखिल हुए, रिबई बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में किस शान से दाखिल हुए, एक मिनट के लिए भी उसकी दरबार की शान और शौकत को खातिर में नहीं लाया। कभी नहीं लगा कि उन्होंने उसके दरबार को देखकर वो मबहूत हुए हो, हैरान हुए हो। रिबई बिन आमिर रजी अल्लाह के हाथ में नेजा था, आगे आगे रिबई बिन आमिर रजी अल्लाह चल रहे थे, पीछे सहाबा का वफ्द था, दूसरे उनके साथी थे। कालीन को चीरते हुए चले गए, अपने नेज़े से रुस्तुम के दरबार की कालीन को चीरते हुए चले गए और सीधे रुस्तुम के सामने जाके खड़े हो गए और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, जिन्ना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सआतिल आखिरा। हम इसलिए आए हैं बंदों को बंदों की गुलामी से निकालकर अल्लाह इलाह वाहिद का गुलाम बना दें, अदियान बातिला के जुल्म सितम से नजात दिलाकर इस्लाम के अदलो इंसाफ के जेरे साया लाए, दुनिया की तंगियों से बाहर निकालकर आखिरत की वुसअतों में लाए। रुस्तुम हैरान रह गया, रुस्तुम हैरान रह गया। कहीं भी मुसलमानों की किसी भी अदा से मरूबियत का एहसास तक जो है नजर नहीं आया, हैरान रहा। उसके बाद जब मारका शुरू हुआ, जैसा हमने कहा, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की ये मनक़बत और ये खुसूसियत दुनिया याद रखेगी कि जंग क़ादसिया जो हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत ही की नहीं, अहद खिलाफत राशिदा की, बल्कि इस्लामी तारीख की बहुत बड़ी जंग है। ये हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की कमांडिंग में लड़ी गई और दुनिया याद इसलिए रखेगी, कमांडर थे और बीमार थे, बहुत बीमार थे, जिसमें से फोड़े निकल आए थे, खुद इस काबिल ना थे कि जंग में शरीक हो सके। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कैसी कमांडिंग की। मैदान जंग जहां था, मैदान जंग से करीब एक दरख्त था, एक झाड़ था, दरख्त पे बैठ गए थे साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु और चिट्ठियों में लिख लिख कर जो है नीचे चिट्ठियां डालते थे और ये चिट्ठियां सहाबा तक पहुंचती थी जो मैदान जंग में थे। और इस तरह उनकी रहनुमाई में, उनके मशवरों के मुताबिक सहाबा आगे बढ़ते थे। कमांडर का काम लड़ना नहीं होता है, लड़ाना होता है, हिकमत अमली। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार रहकर दरख्त पे बैठे हुए उन्होंने कमांडिंग की और सुबहान अल्लाह उनकी क़ियादत में मुसलमानों ने वो तारीखी जंग जीती, जिस जंग में अददी एतबार से तनासुब अगर देखा जाए, एक तरफ मुसलमान सिर्फ 30,000 और दुश्मन की तादाद 1 लाख से ज्यादा, और दुश्मन की फौज में 70 हाथी थे, 70 हाथी थे। और ऐसे हाथी कि उन हाथियों को देखकर शुरू में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के घोड़े बिदक गए थे। लेकिन हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जंगी बसीरत, जंग फिरासत, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की दूर अंदेशी से इस मुश्किल पे काबू पा लिया गया और 30,000 की फौज ने ईरानियों की 1 लाख से ज्यादा फौज को शिकस्त दी और कादिसिया की जीत, कादिसिया की फतह इस्लामी तारीख की बहुत बड़ी फतह है। और हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की एक और बहुत बड़ी खुसूसियत यह है कि जब अहद खिलाफत राशिदा के आखिरी अय्याम में और बित्तहदीद खिलाफत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में जब मुसलमानों के दरमियान फितने हो रहे थे, जमल और सिफ़ीन के हालात थे, सहाबा के मुकाबले में आ गए थे, जैसा कि हमने उसके असबाब वगैरह पे तफसीली रोशनी डाली है अपने 7वें या 8वें मुहाज़रे में। तो उन दिनों हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार उन सहाबा में होता है जो बिल्कुल अलग थलग रहे। जंग जमल के मौके पर हो या जंग सिफ़ीन के मौके पर हो, ना इन्होंने हजरत अली की तायद की, ना हजरत तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तायद की।
न इन्होंने सिफ़ीन में हजरत अली की तायद की, न मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की तायद की रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन। बल्कि जब जंगें हो रही थी, हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु क्या किया जानते हैं? इन्होंने मदीने ही को छोड़ दिया, मदीने की सुकूनत छोड़ दी। मदीने की सुकूनत छोड़ के मदीने से बाहर अपना एक टेंट लगा लिया, मदीने से कई किलोमीटर बाहर अपना एक खीमा लगा लिया, अपना एक टेंट लगा लिया, उसी टेंट में रहते थे। और कह दिया जब तक ये माहौल ख़त्म ना हो जाए, ये जंगें ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक मैं मदीने के अंदर नहीं आऊँगा। अलग थलग रहे। एक मरतबा देखा कोई शहसवार आ रहा है, कोई शहसवार घोड़े पे आ रहा है। हजरत साद ने दूर ही से देख के कहा औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़र राकिब, इस आने वाले के शर से मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। क्योंकि वो समझे शहसवार आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, वो शायद दोनों फरीकैन में से किसी का नुमाइंदा आ रहा है मुझे शरीक करने के लिए, मुझे जंग की दावत देने के लिए। इसीलिए कहा औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़र राकिब, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ इस आने वाले के शर से। करीब आए तो देखा वो उनके अपने बेटे उमर हैं, उमर बिन साद है। और बात उन्होंने वही की, उन्होंने आके कहा कि अब्बा जान आप यहां हैं और वहां जो है सहाबा के दरमियान वो माहौल है, वो फितने हैं, वो हालात हैं, आप चलिए, आप भी शिरकत कीजिए, आप भी हिस्सा लीजिए, आपके जाने से कोई फायदा हो। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बेटा नहीं, ये फितने हैं और फितनों के अय्याम में प्यारे नबी की पेशिन गोई है कि फितने का जमाना जब आए तो बैठा रहने वाला चलने वाले से बेहतर है और लेटने वाला बैठने वाले से बेहतर है। और प्यारे नबी की वसीयत ये थी कि जब फितनों को अपनी आंखों के सामने देखो तो क्या करना है, उसमें शरीक नहीं होना है, हिस्सा नहीं लेना है। जब फितनों का माहौल देखो तो एक पत्थर लो और उस पत्थर के जरिए से अपनी तलवार की धार को मार मार के नाकारा कर दो अपनी तलवार को और खामोशी से घर में बैठे रहो। मैं इस वक्त प्यारे नबी की इन वसीयतों पे अमल करने ही में आफियत समझता हूँ। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का तकवा था, उनका एहतियात था कि जब फितने पैदा हुए मुसलमानों के दरमियान, जैसा कि हमने कहा ये सहाबा लड़े ना थे बल्कि सहाबा के दरमियान एक प्लानिंग के तहत वह माहौल पैदा किया गया था, बनाया गया था। फितना पर्दाज लोगों ने, खवारिज ने, शरपसंद ने, यहूदी साजिश ने, अब्दुल्ला बिन सबा जैसे मुनाफिकों ने वो माहौल पैदा किया था कि गलत फहमियों की बिना, इज्तिहादी मवाक़िफ़ की बिना सहाबा के मुकाबले में आ गए थे। लेकिन ऐसी नाजुक घड़ी में भी, ऐसे नाजुक मौके पे भी साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की खुसूसियत है कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु इन फितनों में शरीक ना हुए। और अगर साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या थी, इनकी सबसे अजीम सिफत क्या थी, अगर इस हैसियत से देखा जाए तो इस सहाबी की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है, सबसे बड़ी खुसूसियत कि ये वो सहाबी हैं जो मुस्तजाबुद्दावात थे। मुस्तजाबुद्दावात का मतलब क्या है? उस शख्स को कहते हैं जिसकी दुआएं अल्लाह के पास रद्द नहीं होती, रिजेक्ट नहीं होती, जिसकी दुआएं अल्लाह के पास कबूल होके रहती हैं। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ये वो सहाबी हैं जो मुस्तजाबुद्दावात थे। वो जब भी दुआ करते थे उनकी दुआ का रिजल्ट फौरन नजर आता था। वो जब भी दुआ करते थे उनकी दुआएं शरफ़े कबूलियत से नवाजी जाती थी। साद बिन अबी वक्कास के हाथ उठे, उनकी दुआएं अर्श इलाही के दरवाजों को खिटखिटाती थी और फौरन नतीजा लेके जमीन पे आती थी। और क्यों ये एजाज क्यों मिला साद बिन अबी वक्कास को? साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के एजाज इसलिए मिला कि प्यारे नबी ने इनके हक में खास तौर पे दुआ की थी, नाम लेके कहा था। प्यारे नबी ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इस्तजिब लिसअदिन इज़ा दआक, अल्लाहुम्मा इस्तजिब लिसअदिन इज़ा दआक। ऐ अल्लाह, साद बिन अबी वक्कास जब भी तुझसे दुआ करे, साद बिन अबी वक्कास की दुआओं को कबूल फरमा। साद बिन अबी वक्कास जब भी दुआ करे, साद बिन अबी वक्कास की दुआओं को कबूल फरमा। और एक मरतबे आपने साद बिन अबी वक्कास से फरमाया था, अतिब मतअमक युस्तजाबु लक, कहा कि साद अगर तुम मुस्तजाबुद्दावात बनना चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं अल्लाह के पास शरफ़े कबूलियत से नवाजी जाएं, तो अपनी ग़िज़ा पाक रखो,
पाकीज़ा रोजी खाओ, पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ, हलाल आमदनी खाओ, तुम अल्लाह के नजदीक जो है मुस्तजाब दावत बन जाओगे। अतिब मत अमक युस्तजाब लक। साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत को हिर्ज़ जां बना लिया और सुभान अल्लाह हलाल रोजी की जुस्तजू की नतीजे में मुस्तजाब दावत बन गए थे। वाक़ियात आते हैं उनकी ज़िंदगी में कैसे उनकी दुआएं कबूल होती थी। एक मरतबा की बात है, हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के रूबरू एक शख्स हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, इन तीनों को गाली गलोच करने लगा, बुरा भला कहने लगा। तीनों जलील क़द्र सहाबा हैं, तलहा बिन उबैदिल्लाह भी, अली भी, ज़ुबैर भी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। एक शख्स तीनों को बुरा भला कहने लगा। साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले तो कहा कि रुक जाओ, मेरे भाई हैं ये सब, इन्हें बुरा भला मत कहो। वो रुक नहीं रहा था, नहीं रुका। साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 रकात नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा कि परवरदिगारा, ये शख्स जो तेरे नबी के 3 जलील कदर सहाबा को बुरा भला कह रहा है, परवरदिगारा तू अपनी कुदरत से इस शख्स से निमट ले। रावी हदीस कहते हैं कि मैंने देखा कि जब ये शख्स एक रास्ते से गुजर रहा था, अचानक एक ऊंट जो बिदक कर किसी तरह सड़क पर आ गया था। जानवर कभी बिदक जाता है, सरकशी पे उतर आता है। एक ऊंट जो बिदक कर सरकशी पे उतर आया था, दौड़ता हुआ आया और लोगों के इज्तिहाम और भीड़ को चीरते हुए इस शख्स पे जा गिरा। इस ऊंट ने उस शख्स को ऐसे रोंदा कि वहीं उसकी जान चली गई। हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर थे, मुआशरे में लोग डरते थे। किसी भी मामले में हजरत साद को कोई भी तकलीफ देता, हजरत साद हाथ उठाते, फौरन लोग माफी मांग लेते, कहते कि रुक जाइए, रुक जाइए। वह बहुत मशहूर वाक़िया है। जब हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूफा का गवर्नर बनाया था। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में कूफा के गवर्नर थे साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। कूफा वालों ने किसके साथ वफादारी की है? कूफा वालों की पूरी तारीख गद्दारी से भरी पड़ी है। वहां अहले तशय्यो रहते थे, उन्होंने ना हजरत अली के साथ वफादारी की, ना हजरत हुसैन के साथ वफादारी की, चे जाए कि और सहाबा से करते। साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा के गवर्नर थे। हजरत उमर बिन खत्ताब के पास शिकायत आई। कूफे वालों ने शिकायत की कि आपने कैसे शख्स को गवर्नर बनाया है, आपने कैसे शख्स को गवर्नर बनाया है कि साद बिन नबी वक्कास ठीक से नमाज पढ़ना भी नहीं जानते, नमाज ठीक तरीके से नहीं पढ़ते। अगर शिकायतें की, और हजरत उमर आपको मालूम है ओहदों के सिलसिले में बड़े हसास थे, बड़ा हसास मिजाज रखते थे। जैसे ही शिकायत पहुंची, उन्होंने साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को फौरन गवर्नर के ओहदे से माजूल कर दिया। माजूल करने के बाद एक कमेटी तश्कील दी और उस कमेटी को कूफा रवाना किया कि जाओ साद बिन नबी वक्कास के बारे में जो शिकायत आई उसकी तहकीक करो। ये कमेटी जो हजरत उमर ने तश्कील दी थी कूफा पहुंची और एक एक नमाज में एक एक मस्जिद में जाती और लोगों से राय लेती कि साद बिन नबी वक्कास के बारे में क्या राय है। एक मस्जिद में एक बूढ़ा खड़ा हुआ, एक शख्स खड़ा हुआ, बूढ़ा नहीं, एक शख्स खड़ा हुआ। उसने कहा कि साद बिन नबी वक्कास ठीक से नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ना नहीं जानते हैं, और फिर हमारे जो कज़िये हैं, इख्तिलाफात हैं, उसमें इंसाफ करना नहीं आता। उनके कौल व अमल में तजाद है। हमें कहते हैं जिहाद पे निकलने के लिए, खुद निकलते नहीं। सोचो, भरे मजमे आम में पूरी मस्जिद भरी है, पूरी जमात के सामने, वो भी किसको? उस सहाबी को जो प्यारे नबी के खालू हैं, प्यारे नबी के मामू हैं, और साबिकीन अव्वलीन में। और कितना बड़ा इल्जाम दिया जा रहा है कि नमाज भी ठीक से नहीं पढ़ते। दुनिया वालों ने आखिर किसे बख्शा है? दुनिया वालों की जबान से आखिर कौन महफूज रहा है? दुनिया वालों की जबान के शर से न साद बिन नबी वक्कास महफूज रहे, न उम्मुल मोमिनीन आयशा महफूज रही, न ही पाक दामन मरियम महफूज रही। याद रखो, दुनिया वालों का शर
जमीन पे रहने वाले इंसानों का शर ये बहुत बड़ा शर है। अल्लाह के नबी के इस जलील कदर सहाबी पे इतने बड़े इल्जामात, और वो भी मजमे आम में पूरी जमात के सामने, क्या गुजरी होगी उन सहाबी पर। दिल टूट गया, दिल टूट गया, चोट लगी। और जिस मजमे आम में और जिस मस्जिद में उस शख्स ने खड़े होकर ये 3 इल्जामात लगाए थे, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहीं खड़े खड़े उसी जमात में उसी मस्जिद में खड़े हुए रब्बुल आलमीन के दरवाजे को खटखटाया, अल्लाह से दुआ की, कहा परवरदिगारा, अगर ये शख्स जो कह रहा है कि मैं ठीक से नमाज में नहीं पढ़ता हूं, और जो कह रहा है कि मुझे मामलात में फैसला करना नहीं आता है, और जो कह रहा है कि मेरे कौल और अमल में तजाद है, ऐ अल्लाह अगर ये झूठा है तो इसकी जिंदगी तवील कर दे, इसको लंबी जिंदगी देना। ये तो अच्छी दुआ लगती है आपको। कहा कि इसको तवील जिंदगी दे, और कहा दूसरी दुआ, और ये तवील जिंदगी फक्र फाके के साथ, भुखमरी के साथ, गुर्बत के साथ फकीर बना दे इसे। और तीसरी दुआ की, वारिज़हु लिल फितन, और ऐ अल्लाह इस शख्स को फितनों में मुब्तला कर दे। इस किस्से के जो रावी हैं वो कहते हैं कि मैंने देखा कि साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु की ये तीनों दुआएं कबूल हुई। बड़ी लंबी उम्र पाया, बड़ी लंबी उम्र पाया, इतनी लंबी उम्र पाया वो शख्स कि उसकी चमड़ी झूलने लगी थी, चमड़ी लटकने लगी थी, उसकी पलकें जो है आंखों पे आ गई थी, इतनी लंबी उम्र पाया। और ये तवील उम्र फक्र फाके के साथ, गुर्बत के साथ, भुखमरी के साथ। रावी हदीस कहते हैं मैंने देखा कूफा की गलियों में भीख मांगे हुए फिरता था। और तीसरी दुआ थी वारिज़हु लिल फितन, के फितनों में मुब्तला कर दे। रावी हदीस कहते हैं मैंने देखा इस बुढ़ापे में, जब उसकी चमड़ी लटक गई थी, इस बुढ़ापे में कूफे की गलियों से गुजरते हुए औरतों को छेड़ते हुए गुजरता था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मजलूम की बद्दुआ से बचना, इत्तक़ी दावतल मजलूम। हम कितने साहिब असर और रसूख क्यों ना हो, हमारे पास कितनी ताकत क्यों ना हो, हमारे पास कितना पावर क्यों ना हो, अगर हम जालिम बन गए तो दुनिया हम की ताकत रखकर भी हम जो है कमजोर हैं। इसलिए कि मजलूम चाहे वो कितना कमजोर क्यों ना हो, मजलूम के पास उसकी बद्दुआ की शक्ल में एक ऐसी ताकत होती है जो जालिम के खिरमनों को जलाकर आन की आन में खाकिस्तर करके रख देती है। इसलिए जालिम वो कितना ताकतवर क्यों ना हो कमजोर है, और मजलूम जितना कमजोर क्यों ना हो ताकतवर है। इसलिए कि उसके पास वो उसके पास वो दुआ है, वो है कि जब वो जाती है अर्शे इलाही के दरवाजों को खटखटाती है तो शरफ़े कबूलियत से नवाजी जाती है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मजलूम, जिसका दिल दुखता है नाहक, जिसको सताया जाता है नाहक, जब उसकी आह निकलती है, जब उसकी जबान से बद्दुआ निकलती है, तो अल्लाह कहता है बेइज्जती व जलाली लअंसुरन्नहु वलौ बअदहीन। अल्लाह कहता है कि मेरे इज्जत जलाल की कसम, ऐ मेरे मजलूम बंदे, मेरी मदद आकर रहेगी, भले से थोड़ा इंतजार करना पड़े, इंतजार कर ले। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये शख्सियत जो मुस्तजाबुद्दावात थी, दुनिया वालों ने उनकी दुआएं कैसे कबूल होती थी, दुनिया वालों ने अपनी आंखों से देखा। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा जब प्यारे नबी के साथ सफर में थे, मक्का आए हुए थे, उस वक्त एक छोटा सा वाकया हुआ, उसमें भी हमारे लिए बड़ा सबक है। वाकया ये हुआ, प्यारे नबी के साथ मक्का आए हुए थे, मक्का आने के बाद बीमार हो गए, और हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु को यूं लगा कि शायद मैं इंतकाल करने वाला हूं। बीमारी ऐसी बड़ी और तकलीफ इतनी बड़ी, उनको लगा कि शायद ये मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम हैं और शायद मैं इंतकाल करने वाला हूं। प्यारे नबी तशरीफ ले गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए उनके पास, तो हजरत साद चूंकि उनके जहन में कि अब मैं इंतकाल करने वाला हूं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे वारिसीन में सिर्फ एक बेटी है, दूसरा मेरा कोई वारिस नहीं है। एक बेटी है मेरे पास और माल बहुत है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त मैं अपने माल का अक्सर हिस्सा वसीयत कर जाऊं कि ये जो है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ है। प्यारे नबी ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं तुम्हें,
अक्सर हिस्से की वसीयत करने की इजाजत नहीं। साद बिन नबी वक्कास ने कहा, फिर अल्लाह के नबी क्या मैं निस्फ माल की वसीयत कर दूं, कि मेरे पास जितना माल है कुल माल का आधा हिस्सा ये अल्लाह के रास्ते में वाक़फ़ है? प्यारे नबी ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं तुम्हें। साद बिन नबी वक्कास ने कहा, अच्छा 1/3 माल की अल्लाह के नबी, मेरे माल के 3 हिस्से करके उसका 1 हिस्सा 1/3। प्यारे नबी ने कहा हाँ, सुलुस व सुलुस कसीर। कहा कि हाँ 1/3 माल की वसीयत कर सकते हो, मगर यह भी याद रखो कि 1/3 माल भी ज्यादा है। मसला क्या है, इंसान जब सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में रहता है जितना खर्च करना चाहे कर सकता है, सारी दौलत भी अल्लाह के रास्ते में देना चाहे दे सकता है, मगर अगर वसीयत करने पे आए तो वसीयत जब इंसान करता है तो फी सबीलिल्लाह जो है ज्यादा से ज्यादा उसे अपने माल के 1/3 हिस्से में हक है, 1/3 माल में हक है, वो खैर के कामों की वसीयत कर सकता है। बाकी जो 2/3 माल है, 2/3 है, वो उसके वारिसिन का हिस्सा है, जो उसकी वफात के बाद उसके वारिसिन को मिले। शरीयत उसके वारिसिन का ख्याल करती है। तो हजरत साद से प्यारे नबी ने कहा कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा तुम अपने माल में 1/3 यानी 1/3 की वसीयत कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने एक बड़ी बात फरमाई, कहा कि अंतज़रा वरसतक अग़निया खैरुम मिन अंतज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास। कहा कि साद, ये सबक याद रखो, ये दर्स याद रखो, दुनिया से जाते हुए अपने बीवी बच्चों के लिए इतना माल छोड़ जाओ कि तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे बच्चे मालदार रहे। ये बेहतर है कि तुम अपनी जिंदगी में सारा माल खर्च कर दो और तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे बच्चे जो है लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। पता चला शरीयत इस बात की इजाजत देती है इंसान अपनी औलाद की फिक्र करे, अपनी बीवी बच्चों की फिक्र करे, ये जुस्तजू करे कि दुनिया से मैं जाऊं, मेरे बीवी बच्चों के लिए कुछ ऐसा कमा के छोड़ जाऊं कि उनकी जिंदगी आराम से गुजरे। शरीयत हुक्म देती है इसका। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद को यह भी इत्मीनान दिलाया कि साद, मुझे लगता है कि अभी तुम्हारी जिंदगी बाकी है। वो हजरत साद का गुमान था कि शायद मैं रुखसत होने वाला हूं। प्यारे नबी ने कहा कि नहीं, कहा कि साद अभी तुम्हें जीना है, तुमसे कुछ लोगों को फायदा होना है, कुछ लोगों को नुकसान होना है। कुछ लोगों को फायदा होना है यानी इस्लाम को फायदा होना है, मुसलमानों को फायदा होना है। कुछ लोगों को तुमसे नुकसान होने वाला है यानी कुफ्फार और मुशरिकीन को। जैसा कि अभी हमने कहा कादिसिया को फतह किया इन्होंने, इनसे ईरानियों को नुकसान हुआ। कहा आपने उस वक्त फरमाया था तुमसे कुछ लोगों को फायदा होने वाला है, कुछ लोगों को नुकसान होने वाला है। और उसके बाद हजरत साद फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने अपना हाथ फेरा मेरी पेशानी पर, मेरे चेहरे पर, मेरे पेट पर हाथ फेर के कहा अल्लाहुम्मा शफि सादन, ऐ अल्लाह साद को शिफा दे दे। जब ये हदीस हजरत साद सुनाते थे प्यारे नबी की जमाने के बाद अहद खिलाफत राशिदा में, जबकि प्यारे नबी की वफात हो चुकी थी, हजरत साद फरमाते थे अल्लाह की कसम लोगो, अब मैं तुम्हें यह हदीस सुना रहा हूं तो अभी भी मैं अपने कलीजे पर प्यारे नबी के हाथ की ठंडक महसूस कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। जहां प्यारे नबी ने हाथ फेरा था, हजरत साद फरमाते हैं आज भी मैं अपने कलीजे पर उस वक्त प्यारे नबी ने जो हाथ घुमाया था अपने कलीजे पे वो ठंडक आज भी महसूस करता हूं। सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। हजरत, एक मिसाली जिंदगी गुजारने के बाद हजरत साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी वो कई बार जन्नत की बशारत के मुस्तहिक ठहरे। जैसे हमने दूसरे सहाबा के सिलसिले में फरमाया हजरत साद को जन्नत की बशारत मिली, एक तो अशरे मुबशरा में होने की हैसियत से, और दूसरे हजरत साद का शुमार बदरी सहाबा में है। नबी के उन सहाबा में शुमार होता है जो जंग बदर में प्यारे नबी के साथ रहे। और आपको मालूम है कि जंग बदर में प्यारे नबी के साथ जो सहाबा शरीक रहे उनके हक में जन्नत वाजिब हो गई थी। रब्बुल आलमीन ने कहा था उस दिन, ऐ मेरे नबी के बदरी साथियों, आज के बाद जो करना है कर गुजरो, मैंने बख्शिश लिख दी तुम्हारे हक में। यह दूसरा मौका जहां हजरत साद जन्नत की खुशखबरी पाते हैं। और तीसरा मौका सुलह हुदैबिया में जब बैतुर रिजवान आप सल्लल्लाहु ने ली थी, बैतुर रिजवान में हजरत साद बिन नबी वक्कास शरीक रहे, यहां भी उन्हें जन्नत की बशारत मिली। और इनका मकाम था, इनका मर्तबा था कि मकाम और मर्तबे की वजह से
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हें भी उन 6 अफराद की कमेटी में शामिल किया था जिन 6 अफराद के बारे में हज़रत उमर ने फरमाया था कि मेरे बाद का खलीफा इन 6 अफराद में से कोई होगा। ये लोग आपस में मीटिंग करके जो है किसी को खलीफा मुंतखब कर लें। तो हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह अन्हु एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद 50 पर 6 हिजरी या 50 पर 7 हिजरी में दाई अजल को लब्बैक कहते हैं। जब उनकी उम्र 82 साल की होती है, 80 पर 2 साल के होते हैं। वफात से पहले उन्होंने अपना एक जुब्बा मंगवाया जो बड़े हिफाजत से रखे थे, जिस जुब्बे को पहना करते थे। उस जुब्बे को मंगवा के अपने बच्चों से कहा, मैं जब मर जाऊं तो मेरे कफन के 3 कपड़ों में से एक कपड़ा ये जुब्बा होना चाहिए। कहा किस लिए? कहा कि ये वो जुब्बा है कि जंगे बदर के दिन मैं यही जुब्बा पहना हुआ था, बदर की लड़ाई में मैं यही जुब्बा पहना हुआ था और मैं चाहता हूं कि ये जुब्बा जो है मेरे कफन का हिस्सा बने। चुनाचे वो उनके कफन का हिस्सा बना था रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा। आखिरी सांसें चल रही थी और उनका सर उनके लड़के मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु की गोद में था। उनकी तकलीफ को देखकर हजरत मुसअब रोने लगे तो साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बेटा रोना मत, क्योंकि अल्लाह तेरे अब्बू को अजाब नहीं देगा, क्योंकि प्यारे नबी ने तेरे अब्बू को जन्नत की बशारत सुनाई है। रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा। 50 पर 6 हिजरी या 50 पर 7 हिजरी में दाई अजल को लब्बैक कहते हैं, वफ़ात पाते हैं। और जब हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा था कि उनका जनाजा मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल करो कि मैं भी नमाज जनाजा पढ़ना चाहती हूँ। तो बाज़ लोगों ने एतराज़ किया कि जनाजा मस्जिद के अंदर कैसे लाया जाए। तो उम्मुल मोमिनीन ने उसी वक्त फरमाया था कि प्यारे नबी ने सहल और सुहैल जो बैज़ा के 2 बेटे थे उन दोनों की नमाज जनाजा मस्जिद ही में पढ़वाई। तो साद बिन अबी वक़्क़ास के जनाजे को मस्जिद के अंदर लाओ कि मैं नमाज जनाजा पढ़ना चाहती हूँ। इस तरह हजरात ये जलील क़द्र सहाबी जो रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते हैं, उनके हालात ज़िंदगी ख़त्म होते हैं। अब हमारे पास 2 दिन बाकी रह गए हैं और 3 सहाबा का तज़किरा बाकी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2 दिनों में बकिया 3 सहाबा का तज़किरा इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने करेंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को, सुनने वालों को हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।